नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं विल ऑफ डूम का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ये इशू वन वर्ल्ड अंडर डूम के बाद शुरू होता है और अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना क्योंकि इसके इवेंट उसी के बाद शुरू होते हैं। एनीवेज तो डूम ने अब तक बहुत कुछ कर दिया है, लेकिन फिर जब उसकी हरकतों से वलेरिया रिचर्ड्स मारी गई तो उसने वो सब कुछ किया उसे पुनर्जीवित करने के लिए और फिर कहीं गायब हो गया। अब वो कहाँ गया है और क्या कर रहा है ये अलग बात है, लेकिन उसने जाने से पहले अपनी सारी चीजें वलेरिया के नाम कर दी है। तो अब आ गई। ऑल राइट गए, तो इशू की शुरुआत में हम लैटवेरिया देखते हैं जहां पर डूमस्टेड के आउटस्कर्ट में रॉस देखता है कि एक हेलीकॉप्टर आ गया था। ये देखकर रॉस उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और देखता है कि उसमें से दो लोग बाहर आ रहे थे। तभी उनमें से एक रॉस से कहता है, आपको फिर से देखकर अच्छा लगा सर। तभी दूसरा कहता है, माफ करना जनरल, पर आपको ये पहनना पड़ेगा। ये कहते वो सोल्जर रॉस को पावर डैम्पिंग कॉलर देता है, जिसे देखकर रॉस कहता है, मैं जानता हूँ मैं डूम का कैदी था, तो ये तैयारी करनी चाहिए ताकि मैं फिर कभी रेड हल्क ना बनूं। ये कहते ही रॉस वो कॉलर पहन लेता है। तभी रॉस उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और उस सोल्जर से पूछता है कि वहाँ का हाल कैसा है। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि जब से डूम गायब हुआ है तब से हम किसी न किसी मिशन पे है, पर जितना मुझे पता है वो ये है कि डूम के जाने के बाद लोग अब इतना डर गए हैं कि वो अमेरिकन बनने से भी डर रहे हैं। यह सुनते ही रॉस कहता है, क्या अमेरिकन बनने से डर रहे हैं? क्या तुमने कभी इससे बुरा सुना है? क्या वॉशिंगटन को पता है मैंने यहाँ पर क्या किया था? जिस पर वो सोल्जर कहता है, हाँ उन्हें पता है। जिस पर रॉस कहता है, इसीलिए उन लोगों ने ये फ्लैट निकलने को कहा ना? जिस पर वो सोल्जर कहता है, हाँ उन्होंने कहा है। ये कहते ही वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है और हम मेयर की सेक्रेटरी को दिखते हैं जो एक शॉप पे आती है और मेयर के लिए ब्लूबेरी मफिन ले लेती है। तभी वो गाना गाते हुए टाउन हॉल के अंदर घुस जाती है मेयर को मफिन देने के लिए, लेकिन अंदर के हाल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि अंदर मेयर को मारकर उसकी जगह पर डूम नए अवतार में बैठा था, जो सेक्रेटरी से कहता है, मेयर इस समय यहाँ नहीं है। ये कहते ही डूम उस सेक्रेटरी को देखने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम बैक्स्टर बिल्डिंग देखते हैं जिसके बाहर धरने पर लोग बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें जानना है कि डूम कहाँ पे गया है। तो वही बैक्स्टर बिल्डिंग के टेरेस पर जॉनी और द थिंग ये देख रहे थे। तभी बेन कहता है, इनके डेडिकेशन को मानना चाहिए। जिस पर जॉनी कहता है, रीड का कहना है कि ये लोग ऐसे ही यहाँ लगे रहेंगे तो ये लोग 2 हफ्ते बाद मर जाएंगे। इन लोगों को लगता है कि हमने डूम को मारा है। क्या सच में इनकी ऐसी सोच है? यहाँ अंदर सुजन रीड से कहती है, मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है ये सब कुछ लीगल कैसे हो सकता है। जिस पर रीड कुछ पेपर पढ़ते हुए कहता है कि लैटवियन लॉ के अनुसार कोई भी माइनर एसिड रख सकता है सू, वो भी बिना किसी परमिशन के। तो देखा जाए तो ये विक्टर की विल लेजिट है। अब से वलेरिया ही उसके पूरे एम्पायर की वारिस है। ये सुनकर वलेरिया चुप बैठ जाती है। तभी वहाँ पर आया हुआ फॉगी कहता है, डूम के लिक्विड एसिड $5 बिलियन से अधिक है। जिस पर फॉगी के साथ आया हुआ कोल कहता है, मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ ताकि मुझे डूम के पास क्या कुछ है ये पूरी तरह पता चले, पर उसके लिए मुझे लैटवियन जाना होगा और उसके लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए। जिस पर फॉगी कोल से कहता है, वो जगह अब भी वॉर जोन है, हमें अभी रुकना होगा। अभी के लिए हमारे पास 20 प्रॉपर्टीज की लिस्ट है और 100 पेरेंट्स की, उसके साथ वो सारे लेटर्स जो उसने वलेरिया के लिए भेजे थे। ये कहते ही फॉगी एक लेटर निकालता है और पढ़ता है, जिसे सुनने के बाद वलेरिया कहती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी रीड फॉगी से हाथ मिलाता है और कहता है, हम इसका क्या करना है ये पता करके रहेंगे। आप लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। जिस पर फॉगी कहता है, कोई बात नहीं, हम वापस आएंगे। और रही बात वलेरिया की, तो कांग्रेट्स वेल, तुम अब इस दुनिया की सबसे यंगेस्ट अमीर लड़की हो। यहाँ दूसरी तरफ हम व्हाइट हाउस देखते हैं जहाँ पर रॉस आया हुआ था, वो भी कॉलर पहने हुए। तभी रॉस सेक्रेटरी ब्रोक से कहता है, मुझे पेंटागन ने क्लियर किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे गले से ये कॉलर निकाला जाए। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, तुम्हारी रिक्वेस्ट खारिज की जाती है। रॉस, तुम्हें तो खुश होना चाहिए
कि हमने फिर से तुम्हें जनरल बनाया है। तुमने जो लैटवेरा में किया है बिना किसी को पूछे, वहाँ की जमीन पर झंडा लगाया है, उससे हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है। जिस पर रॉस कहता है, मैं वहाँ पर कैदी बन के था, वो भी महीनों तक। ये दुनिया अब बदल चुकी है और हमें दिखाना होगा कि हम अब भी उसके साथ हैं। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, हाँ हम उसके साथ ही है। तुम्हें पता होना चाहिए कि फ्लैग सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ऑक्यूपेशन दर्शाता है। ये सुनकर रॉस कहता है, लैटवेरा को कौन ऑक्यूपाई कर सकता है? वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ द थिंग और रीड रिचर्ड्स आ जाते हैं। तभी रीड को देखकर सेक्रेटरी कहता है, रीड तुम बड़े स्मार्ट हो ना, फिर भी तुम डूम के इरादे पता नहीं कर पाए। ये सुनते ही बेन आगे आता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कहता है, हम ही वो लोग थे जिन्होंने इस प्लेनेट को डूम से बचाया है, वो भी कई बार। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम लोगों को लगता है कि तुम लीगल इंस्टीट्यूशन से ऊपर हो। तुम्हें लगता है कि सुपर पावर मिलने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन देखो, यहाँ पर जनरल है जिसके पास 3 स्टार है और रेड हल्क बन सकता है, और वो यूएस को फॉरेन पॉलिसी सिखाना चाहता है। जिस पर रॉस कहता है, मैं किसी को कुछ समझा नहीं रहा हूँ। तभी रीड सेक्रेटरी से कहता है, सेक्रेटरी बुक, मैं समझता हूँ, मैं डूम का प्लान नहीं जानता था, पर जब जान गया तब देर हो चुकी थी, इसलिए हमने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसमें मेरी बेटी भी घायल हो गई। जिस पर सेक्रेटरी कहता है, हाँ, और वो फिर अपने आप ही ठीक हो गई ना। तुम लोग नॉर्मल नहीं हो, और यही वो बात है जिससे साधारण लोग तुम पर भरोसा नहीं करते हैं। तभी रीड कुछ कहने जाता है, लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है और सेक्रेटरी से कहता है, माफ करना, पर एक इमरजेंसी आ गई है। यहाँ दूसरी तरफ हम सुजन और वलेरा को देखते हैं जो रास्ते से चल रहे थे। तभी सुजन वलेरा से कहती है, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत है, पर मैं तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि तुम्हें अगर कुछ बात करनी है तो मैं और तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए है। जिस पर वलेरा कहती है, मैं विल के बारे में जानती हूँ, पर मुझे वो बात कंफ्यूज नहीं कर रही है, बल्कि ये कंफ्यूज कर रही है कि जो कुछ भी अंकल डूम ने किया है, जिनको चोट पहुंचाई है, उनमें मैं भी थी। ये सब कुछ करने के बाद भी मैं उन्हें मिस करती हूँ। ये सुनते ही सुजन कुछ कहनी जाती है, लेकिन तभी सुजन और वलेरा देखते हैं कि अचानक से उनके सामने धमाका हो गया था। ये देखकर सुजन तुरंत वलेरा के ऊपर फोर्सफुल बनाती है। यहाँ हम वो इमरजेंसी देखते हैं जो कुछ और नहीं बल्कि डूम ही था, जो अचानक से सबको दिखने लगा था और कहता है, अब से प्राइम मिनिस्टर डूम सारे नागरिकों को एक करके रहेगा ताकि एक नया युग आ जाए। यहाँ यह देखकर रीड तुरंत सुजन को कांटेक्ट करता है और कहता है, सू, ये व्हाइट हाउस लॉक हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डूमबॉट आ गया है। इधर कुछ डूमबॉट सुजन पर हमला करते हैं, लेकिन सुजन उसे खत्म करने लगती है। तो वही सुजन की मदद के लिए जॉनी भी आ जाता है। तभी सुजन रीड से कहती है, हाँ मुझे भी पता चल गया है, ये लोग शहर में हर जगह है और देखकर लगता है कि ये लोग फिर से कंट्रोल लेना चाहते हैं। या ये देखकर वलेरा सुजन से कहती है, मॉम मुझे बाहर आने दो। इधर रीड कहता है, ये किसी तरह का फेल सेफ है क्योंकि डूम कभी नहीं चाहेगा कि उसके डूमबॉट उसकी जगह ले, और वैसे उसका ईगो ये कभी करने ही नहीं देगा। यहाँ वलेरा सुजन से कहती है, मुझे बाहर आने दो, मैं रोक सकती हूँ। अब ये डूमबॉट्स मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मैं मास्टर कंट्रोल को ढूंढ पाई तो मैं इन्हें रोक सकती हूँ। या ये बातें रीड भी सुन लेता है। तभी सुजन रीड से कहती है, क्या तुमने वलेरिया की बात सुनी? जिस पर रीड कहता है, हाँ मैंने सुन ली है, इन लोगों का कंट्रोल एक ही जगह पर है और वो है लैटवेरिया, और वहाँ पर कोई नहीं जा सकता है, बस एक ही। ये सुनते सुजन वलेरिया को लेकर निकलती है। इधर पेंटागन में ब्रॉडकास्ट करने वाला डूम अंदर घुसकर रेड पर हमला करता है और कहता है, मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर तुम आ जाते हो। ये कहते ही डूमबॉट रेड को एक दीवार से झटकाता है, लेकिन तभी पास की दीवार तोड़कर द थिंग अंदर आता है और डूमबॉट का गला पकड़ता है, लेकिन डूम द थिंग पर वार करके उसे पीछे फेंकता है। तभी रॉस पीछे से आता है और डूमबॉट पे हमला करता है, लेकिन डूमबॉट उस पर जोरदार वार करके रॉस को पीछे फेंकता है, जिस कारण रॉस बेहोश हो चुका था। यासिन शिफ्ट होती है और हम कोस्टा रिका देखते हैं, जहाँ पर एक डूमबॉट को रोकने सैम विल्सन और कैप्टन मार्वल आए थे। तो वही कनाडा में एक डूमबॉट को रोकने वुल्वरिन और स्टॉर्म आए थे। तो वही सुजन वलेरिया और जॉनी फैंटास्टिक कार लेकर लैटवेरिया आ जाते हैं। तभी सुजन सबको इनविजिबल करती है और तब वे लोग डूम के कैसल आ जाते हैं और देखते हैं कि वे डूमबॉट्स डूम के कैसल की मरम्मत कर रहे थे। ये देखकर जॉनी कहता है, यकीन नहीं हो रहा है, पर ये लोग मरम्मत कर रहे हैं, पर ये लोग ऐसा क्यों करेंगे? जिस पर वलेरिया कहती है कि अंकल डूमबॉट ये सबको दिखाना चाहते हैं कि वो भले ही जा चुके हैं, पर सबको उसका अनुभव होना चाहिए। तभी आगे वलेरिया कहती है,
देखकर ऐसा लग रहा है कि कैसल के कैटकॉम्स बदल चुके हैं। हो सकता है कि वार्निंग फ्रैक्शन के कारण, पर मुझे नहीं लगता कि डूमबॉट्स के कंट्रोल किसी ने चोरी किए होंगे, क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी सिग्नेचर मिल रहे हैं। तभी जॉनी देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आग लगाकर बैठे थे। ये देखकर जॉनी कहता है, ये लाइटपेरा वॉर जोन है और यहाँ के लोग डरे हुए हैं, इसलिए हमें ये वार्निंग फ्रैक्शन को ढूंढना होगा और तुरंत बंद करना होगा। तभी सुजन जॉनी से कहती है, हमें यहाँ होना नहीं चाहिए, और वैसे भी विक्टर जो करना चाहता था वो उसने किया, हम वैसा नहीं कर सकते हैं। यूएन अब भी तैयार है, हमें उनकी मदद के लिए तत्पर रहना होगा। इधर डूबॉट द थिंग के मुंह पर लात मार के उसे पीछे फेंकता है और कहता है, आज तुम्हें मैं रास्ते से हटा दूंगा और डूम को भी कुछ काम करने हैं, लेकिन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट से बात करनी है। लेकिन तभी पीछे से रीड आता है और डूमबॉट से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है और वो है मुझे मारना। ये सुनते ही डूमबॉट कहता है, क्या ये रीड बात कर रहा है? तभी रीड कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी नहीं मार सकते हो, तुम बस डूमबॉट हो और डूम कभी भी चाहेगा कि उसका शत्रु उसके डूमबॉट के हाथों मारा जाए। जिस पर डूमबॉट गुस्सा होकर कहता है, मूर्ख, डूम जो चाहता है वो डूम करता है और डूम को तुम्हें मारने में कोई इच्छा नहीं है, पर डूम तुम्हें पीड़ा पहुंचाना चाहता है। ये कहते ही डूमबॉट रीड को दीवार के टूटे हुए हिस्से में घुसाने लगता है। या सुजन कहती है कि ये माउंट डूम है जहाँ पर विक्टर प्रयोग किया करता था और कैदियों को भी रखता था। लेकिन तभी वलेरिया अपनी खोज में लग जाती है। ये देखकर सुजन वलेरिया से कहती है, वलेरिया और आगे मत जाओ। जिस पर वलेरिया कहती है, यहाँ पर एक और डेड एंड है, तो अंकल डूम बताओ कहाँ पे है वो? लेकिन तभी जॉनी का ध्यान यूएस के फ्लैग पर जाता है जो रेड हल्क ने लगाया था। ये देखकर जॉनी कहता है, मैं इसे उतारने जा रहा हूँ, लेकिन सुजन उसे रोकती है और कहती है, जॉनी ऐसा करने की हिम्मत मत करना, हम यहाँ आए नहीं है। अगर तुमने इसे उतारा तो रेड को वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि हम कानून तोड़ के यहाँ क्यों आए थे। यहाँ वलेरिया ढूंढने में लगी थी, तो वही सुजन जॉनी को समझाने के बाद देखती है कि वलेरिया के पास में ही किसी ने फायर कर दिया था। ये देखकर सुजन तुरंत वलेरिया के ऊपर शील्ड बनाती है और देखते है कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए थे जो कहते हैं, तुम अमेरिकन यहाँ नहीं रह सकते हो। ये कहते ही वे लोग फायरिंग कर देते हैं, लेकिन सुजन उन्हें अपने फोर्स फील्ड से पीछे फेंकती है और तुरंत वलेरिया के पास आती है। तभी वलेरिया कहती है, मैं ठीक हूँ और मैं जान गई हूँ कि कंट्रोल्स कहाँ पे है, हमें वही जाना होगा। जिस पर सुजन कहती है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तभी जॉनी कहता है, वलेरिया ठीक है, तो ये जो शुरू हुआ है उसे खत्म करते हैं। जिस पर सुजन कहती है, हाँ करेंगे, लेकिन उसके लिए वलेरिया की आवश्यकता नहीं है, वो बस लोकेशन बता देगी, उसके बाद मैं उसे घर भेज दूंगी। तभी जॉनी सुजन से कहता है, मैं जानता हूँ तुम चिंता कर रही हो, पर वलेरिया स्ट्रांग है और हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी सुजन मान नहीं रही थी। लेकिन तभी सुजन देखती है कि वलेरिया वहाँ से गायब हो चुकी है। इधर डूफॉर्ट रीड को दीवार के छेद में घुसाने लगा था और कहता है, तुम चिल्ला नहीं रहे हो, मुझे लगा था कि तुम जोर से चिल्लाओगे। जिस पर रीड कहता है, तुम बस एक रोबोट हो। जिस पर डूमबॉट कहता है, तुम्हें जो कहना है वो कहो, इससे मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। जिस पर रीड कहता है, मैं तुम पर असर डालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस अपने दोस्त को समय दे रहा हूँ। यह कहते हम द थिंग को देखते हैं जो पीछे से आता है और डूम के पीठ पर जोरदार हमला करता है, लेकिन डूम भी उस पर वार करता है और फिर द थिंग को तेज झटका देता है और फिर रीड को मारने के लिए मुड़ता है और देखता है कि रीड वहाँ से गायब हो चुका था। इधर वलेरिया फैंटास्टिक कार लेकर उस लोकेशन पर आने लगती है। तभी वलेरिया फ्रैंकलिन को कॉल करती है और कहती है, अंकल डूम ने मेरे लिए एक क्लू छोड़ा है, पर यहाँ पर तूफान होने के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। लेकिन तभी फैंटास्टिक कार पर जोरदार बिजली गिर जाती है, जिस कारण वलेरिया प्लेन लेकर ही समुद्र में गिर जाती है और पानी प्लेन के अंदर आने लगता है और वो डूबने लगती है। यहाँ डूमबॉट वो दीवार तोड़ देता है और अंदर आता है और रीड को ढूंढने लगता है, लेकिन रीड वहाँ था ही नहीं। यहाँ हम रीड को देखते हैं जो रॉस के पास आता है और उसे होश में लाता है और कहता है, बेन को चोट लगी है, अब जो कुछ भी है वो आपका रेड हल्क ही कर सकता है। ये कहते ही रीड रॉस का कॉलर खोल देता है, जिस कारण रॉस अब रेड हल्क बन चुका था। यहाँ डूमबॉट अब भी रीड को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे रेड हल्क मिलता है जो डूमबॉट से कहता है, तुम्हारा मालिक मर चुका है, अब तुम भी मरोगी। ये कहते ही रेड हल्क उस डूमबॉट को जोरदार पंच मारता है। तभी द थिंग भी वहां आता है और वो भी डूमबॉट को जोरदार पंच मारता है और डूमबॉट को बाहर फेंक देता है। तभी रीड, द थिंग और रेड हल्क बाहर आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि रीड उस डूमबॉट की जांच कर ले, रेड हल्क उसे पूरी तरह तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं
यहाँ हम वलेरिया को देखते हैं जो किनारे पर आ चुकी थी और तब वो देखती है कि वहाँ पर डूम के जैसे दिखने वाला शार्क आ गया था जो वलेरिया से कहता है, तुम ठीक हो वलेरिया। तभी वलेरिया वो जगह देखती है और कहती है, ये तो डूम आइलैंड है जो आप प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते हो ना, अब ये मेरे लिए है ना। जिस पर डूम हाँ कहता है। तभी वो डूम बॉट आगे आता है और वलेरिया से कहता है, यही वो सब कुछ था जो अब तुम्हारा है, तो अब तुम इसका क्या करोगी। जिस पर वलेरिया कहती है, मैं इसे बेच दूंगी और सारा पैसा दान कर दूंगी। ये सुनकर डूम बॉट कहता है, मैं जानता था कि तुम यही करोगी, बालक बुद्धि से और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि रियल पावर कभी दी नहीं जाती है। जिस पर वलेरिया कहती है, हाँ वो छीनी जाती है। आपके आने तक मैं इस आइलैंड का ध्यान रखूंगी, हो सकता है कि इस बार आप बदल के आ जाओ। जिस पर डूम कहता है, डूम कभी नहीं बदलेगा क्योंकि वो परफेक्ट है। तभी वलेरिया कहती है, आप अगर अलग होते तो अब आप मेरे साथ होते। जिस पर डूम कहता है, डूम वही है जहाँ उसे होना चाहिए, तो अब बताओ तुम ये डूम एम्पायर किसे देने वाली हो। जिस पर वलेरिया कहती है, मैं चैरिटी स्टार्ट करने वाली हूँ, वो भी उन लोगों के लिए जिनका आपके कारण नुकसान हुआ है। मैं इसे नाम देती हूँ सिंथिया वॉन डूम फंड। जिस पर डूम बॉट कहता है, डूम ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, वो तो तुम्हारे पिता थे। जिस पर वलेरिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, पर यह सब आपने किया है और अभी के लिए इस दुनिया को हील होना होगा, तो गुड बाय अंकल डूम। तभी डूम कहता है, गुड बाय वलेरिया, तुम मुझे हर दिन गर्व करवाती हो और अब भी करवाओगी। यह कहते ही डूम बॉट नीचे गिर जाता है। ये देखकर वलेरिया कहती है, आई एम सॉरी। तभी वहाँ फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं और तब सुजन वलेरिया को हक करती है और कहती है, अगली बार ऐसे मत करना। तभी रीड वलेरिया से पूछता है, तुम्हारे पास जो रिमोट है क्या वो काम कर गया। जिस पर वलेरिया कहती है, हाँ कर गया, अब तक सारे डूम बॉट डीएक्टिवेट हो चुके होंगे, मुझे इन्हें डिस्पोज करना होगा। तभी रीड कहता है कि इन सबको नष्ट करना मतलब विक्टर को हमेशा के लिए मिटा देना है। वो मॉन्स्टर था पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे बदल सकता हूँ, पर मैं हार गया। जिस पर वलेरिया कहती है, अंकल डूम फोर्स ऑफ नेचर है और डूम को कोई अगर बदल सकता है तो वो डूम ही है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम कैपिटल देखते हैं जहाँ पर रॉस खड़ा था और तब वहाँ सेक्रेटरी ब्रोक आ जाता है और कहता है, अच्छा वो तुम मिल गए, तुमने प्रेसिडेंट और बाकी सबकी जान बचाई है, इसलिए हम सब तुम्हारी आभारी है। तुम लैटविरिया को लेकर सही थे, वो अनस्टेबल है और हमारे पास रीजन है कि डूम वहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा था, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो और ये कोई ऑर्डर नहीं बल्कि रिक्वेस्ट है। ये सुनकर रॉस खुश होता है। यहाँ डूम आइलैंड पर वलेरिया एक सीक्रेट लैब खोलती है और कहती है, ये अच्छा है, डूम ने आज तक इसके बारे में कभी कहीं लिखा नहीं है और ना ही किसी से कहा है, इसलिए मैं यहाँ अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकती हूँ। ये कहते ही वलेरिया अंदर आती है और देखती है कि वलेरिया ने वहाँ पर कई सारे डूम बॉट्स बना के रखे हैं जो अब फैंटास्टिक फोर के लिए काम करेंगी। तभी वलेरिया कहती है, जब इनकी आवश्यकता होगी तब ये काम आ जाएंगी।